स्थितियां बहुत खराब है। एक तस्वीर आपको ब्यास नदी की दिखाते हैं, जहां पर भीषण बाढ़ आई हुई है। इसकी वजह से 3 पुल गिर गए। इसमें 50 साल पुराना आउट पुल भी शामिल है। बाढ़ के पानी के थपेड़ों को सह नहीं पाया और यह पुल कुछ घंटों तो टिका रहा, लेकिन उसके बाद ये लोहे का पुल आखिरकार बाढ़ की चपेट में आ गया। उस वेग को ये सह नहीं सका और किस कदर बहता है आप देख सकते हैं। बाढ़ का पानी, ये पानी कितना शक्तिशाली, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोहे का ये भारी भरकम पुल कुछ घंटे तो टिका रहा, लेकिन फिर सह नहीं पाया इन लहरों को, इन थपेड़ों को सह नहीं पाया और उसके बाद देखते देखते ये पूरा का पूरा पुल बह गया। आसपास के लोग खड़े थे, चीख रहे थे। लोगों में ये डर स्वाभाविक है, लोगों में ये खौफ स्वाभाविक है। लोग डरे हुए हैं नदियों के इस रौद्र रूप को देखकर, इस बाढ़ को देखकर, प्रकृति के इस क्रोध को देखकर कि पहाड़ों में भी लोगों ने ऐसी बारिश कभी महसूस नहीं की। सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। प्रकृति में कितना कुछ बदलाव इंसानों की वजह से आ रहा है। अब समझना बड़ा मुश्किल हो गया प्रकृति की कब किस करवट बैठेगी। सर्दियों में सर्दी नहीं, बरसात में मूसलाधार बारिश। लोगों की चीख पुकार बताने के लिए काफी है कि क्या वहां पर मंजिल है और लोग अब डरे हुए हैं। और जब पुल इस तरह से टूटते हैं, ये पुल कई गांवों को कनेक्ट करते हैं, कई गांव का संपर्क भी मुख्य मार्गों से टूट गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें मंडी की आपने देखी, लेकिन आप कुछ ये जो तस्वीर आप देखिए, ये है वो लोहे का पुल जो कि कई गांवों से जोड़ता है। लेकिन ये लोहे का पुल सेकंड्स में, कुछ घंटे तो टिका रहा, लेकिन उसके बाद इसको सेकंड्स लगे और उसके बाद ये बह गया पानी में। उसके बाद ये बह गया। आप अंदाजा लगाइए कि स्थितियां वहां पर क्या है, हालात वहां पर क्या है। ये देखिए, आसपास के लोगों में डर का माहौल है। लोगों का डर स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसी तस्वीर शायद उन्होंने पहले नहीं देखी थी। केदारनाथ में आपदा आई थी, उसके बाद इस तरह से विशाल पुल हमने गिरते हुए देखे थे, और अब इस बारिश में ये हो रहा है। कई सारे छोटे छोटे जो पुल हैं जो गांव को जोड़ते हैं, वो पुल टूट गए। लोगों का गांव का संपर्क टूट गया, क्योंकि मुख्य हाईवे से या मुख्य सड़क से लोगों का जो संपर्क है टूट गया। किसी को जिला मुख्यालय जाना हो वो नहीं जा पाएगा, मार्ग अवरुद्ध है। दूसरा जो पुल है वो टूट गए। तो तस्वीरें आपको हम एक और दिखाते हैं, और तस्वीरें आपको पूरन जिले की आप दिखाते हैं, जहां पर वहां पर भी पुल बह गया। देखिए, ये एक तस्वीर ये है, रात की तस्वीर आपके सामने है। मूसलाधार बारिश के बाद से हालात वहां पर बहुत खराब है। पूरन ब्रिज है, और पूरन ब्रिज में हालात यह है कि ये 40 साल पुराना पुल था, 40 साल पहले बना था। मंडी जिले का बहुत पुराना पुल, ये ऐतिहासिक पुल, कई घंटे की बारिश के बाद से ये पुल भी टूट गया। लगातार बारिश के बाद ये कमजोर होता चला गया था, और अब ये ब्यास नदी में समा चुका है। ब्यास नदी की खतरनाक बाढ़ ने इस पुल को अपने साथ जो नदी है बहा कर ले गई। ये आपने तस्वीर देखी, कुछ और तस्वीर आपको दिखाती है। ये तस्वीर है मंदिर की, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है एक मंदिर, और मंदिर से टकरा कर लहरें देखिए किनारे से बह रही हैं। यहां पर लोग सावन के पहले सोमवार के दिन तो पूजा करने के लिए, दर्शनों के लिए, जलाभिषेक के लिए पहुंचते थे। लेकिन ये व्यास का रौद्र रूप आप देखिए कि जो ऊपर डैम के गेट हैं वो खोल दिए गए हैं, और डैम के गेट खुलने के बाद से जो पानी है वो इस वेग के साथ बह रहा है। इस मंदिर को आप देखिए, मंदिर में कोई नहीं जा पा रहा है, क्योंकि मंदिर को जोड़ने वाला जो छोटा लोहे का पुल था वो पुल भी नदी में, इन लहरों में समा गया है। मंदिर नदी, हम जो भगवान शिव के मंदिर हैं, जो शिवालय हैं, वो ज्यादातर नदियों के किनारे ही होते हैं, नदी के किनारे। और अब हालात ये है कि वहां तक जाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, यानी कि अपने आराध्य के दर्शन कर पाना बड़ा मुश्किल है। लोग जब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि ऐसी गर्जना है इस वक्त व्यास नदी की।